ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 28 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिखिल दे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुनी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हाल चाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पार्ट बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देख कर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात
प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं, वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। यह भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को ना जानने के बराबर कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो, तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीवी साकार, तो मेल कम होता है। इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूह रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पांस नहीं मिलता है। इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हुजूर कह हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। जैसा देश वैसा भेष। बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकर आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है। फिर क्यों नहीं मिलन होता है? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है। जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह
ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है, इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशंस इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूहान का रिस्पांस नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे यह मियाँ बीवी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ ले, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले। यह ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, यह रूहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूहान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूहान करो। काजी बना के रूहान नहीं करो, केस लेकर रूहान नहीं करो, तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं, विनाश कब होगा? अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें? समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा है? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हाल चाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। ऐसे सदा राजयुक्त युक्ति युक्त सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।